जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है 26 अगस्त को जी। और कैसी सजावट रहेगी? कितना पुराना मंदिर है वनरूप बिहारी जी का? वनरूप बिहारी जी महाराज का मंदिर करीबन 250 वर्ष पुराना है। सन 1812 में महाराज विनय सिंह जी तत्कालीन महाराज थे, रूप कंवर जी महारानी थी। दोनों ने बसंत पंचमी के दिन वैकुंठ संवत को वनरूप बिहारी जी महाराज की स्थापना करी। रियासत कालीन मंदिर है, काफी भव्यता से यहाँ पूजा से अर्चना सदैव होती आई है और अलवर राज के निजी मंदिरान में होने के कारण विशेष महाराज की यहाँ कृपा रही है सदा। इस द्वार से थोड़ा मंदिर की तरफ चल रहे हैं, जो मूर्ति देखने में आ रहे हैं, किस तरीके की मूर्ति है थोड़ा बताएं। ये राधा कृष्ण जी विराजमान हैं और चूंकि अलवर महाराज का नाम विनय सिंह था और महारानी का रूप कंवर था, तो दोनों ही प्रतिमाएं वनरूप बिहारी जी महाराज के नाम से स्थापित है और यही मंदिर का नाम है। और जो चल प्रतिमाएं हैं वो अष्ट धातु की हैं। छोटे राधा कृष्ण जी जो हैं ये अष्ट धातु के हैं। अच्छा। और जो बड़ी अचल प्रतिमाएं हैं वो प्रभु श्री की पाषाण की है और माता की अष्ट धातु की। थोड़ा ये बताओ, जो नीचे हैं वो कौन है? नीचे चल प्रतिमाएं हैं राधा कृष्ण जी की ही। अच्छा। जो विशेष उत्सव आदि यात्रा वगैरह जो मंदिर के जैसे रथ यात्रा होती है, जलजूलनी एकादशी होती है, सागर पे भगवान को विरह के लिए घुमाने के लिए ले जाया जाता है, तो चल प्रतिमाएं किसी भी उत्सव में, जैसे ये हिंडोला है प्राचीन, इसमें सावन के उत्सव में हिंडोले का आयोजन होता है, तो उसमें चल प्रतिमाएं अपन भगवान की कहीं भी ले जा सकते हैं, विराजित कर सकते हैं। अच्छा। यात्रा वगैरह में चल का मतलब ये होता है, चल का मतलब ये होता है कि अस्थिर हैं वो, तो उनको अपन उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, यात्रा वगैरह भगवान को करा सकते हैं। और अचल प्रतिमाएं बिल्कुल स्तंभ होती हैं, वो कहीं हिल फिर नहीं सकती। इसलिए प्रत्येक मंदिरों में ही प्राचीनों में दो तरीके की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, चल और अचल। जी। साथ में ये दो खड़ी हैं, ये कौन है? ये प्रभु की सेविकाएं हैं जिनको सखी रूप माना गया है। कृष्ण जी भगवान की जो 16 कलाएं थी उनमें सखी रूप उनका विशेष था, तो इसलिए सखियां प्रभु की सेवा में सदैव साथ रही हैं। एक हरदम देखते हैं हर मंदिर में गाय रहती है, क्या विशेष है इस चीज का? गाय भगवान श्री कृष्ण के विशेष पशु है, क्योंकि बचपन से ही, बाल अवस्था से ही प्रभु श्री कृष्ण ने गौ सेवा करी है और ग्वाल के रूप में वो रहे हैं, तो गायों से उनका शुरू से विशेष प्रेम है, इसलिए प्रभु के साथ सदैव गायों का निवास होता है। और जो गौ की सेवा करता है वो प्रभु का सब में प्रिय होता है, गौ की सेवा करने वाला। अच्छा। ये जो मंदिर है और जो कलात्मक दिख रहा है, ये किस चीज का बना हुआ है? नीचे का जो सारा हिस्सा है वो तो मार्बल का है और जो ठाकुर जी के नीचे की जो फर्श है अपने गर्भगृह की, ये संगमरमर के पत्थर की है। अच्छा। और बाकी जो ऊपर की छतरी वगैरह जो भी हैं वो सब लकड़ी के ऊपर, लकड़ी काष्ठ के ऊपर, चांदी का आगे आगे मुख्य द्वार पे इनके चांदी का निर्माण है, बाकी लकड़ी काष्ठ का बना हुआ है। ऊपर सोने के पानी के गोलंबर लगे हैं। अभी लगभग इस मंदिर को कितना वर्ष हो चुके हैं? इस मंदिर को लगभग आप ये मान के चलिए 250 से के आसपास हो चुके हैं, 250 वर्ष के आसपास। रूप कंवर जी जो महारानी थी, जिनके नाम से, दोनों के नाम से वनरूप बिहारी जी की स्थापना है, उनका विशेष लगाव था और वो विशेष इस मंदिर में आस्था रखती थी, क्योंकि ये सिटी पैलेस के बिल्कुल सामने होने के कारण वो नियमित रूप से सुबह अपने झरोकों में आके पहले ठाकुर जी के दर्शन करती थी, राधिका मैया के दर्शन करती थी, उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। पंडित जी, इतनी दूर से कैसे दर्शन होते हैं, थोड़ा बताएं आप। जो जमाने की टेक्नोलॉजी है, आज भी अगर आप इधर, तो साइड में पोजीशन थोड़ी ऑकवर्ड हो गई क्योंकि रास्ते में काफी पेड़ वगैरह और ये सब चीजें आ गई और हमने ये दरवाजे क्षीण होने के कारण, क्योंकि अब समय बदल चुका है, भक्तों का अभाव है और जमाने को देखते चोरी चकारी और अन्य चीजों का खतरा है, तो इसलिए गेटों को हमने बंद करा दिया। वरना आप पड़ोस के मंदिर में भी जाके तीनों गेट खुलवा के तो सामने फ्रंट से देखते हैं तो सीधे ठाकुर जी की इस टेक्नोलॉजी से बनाया गया था, ऊपर झरोकों में से सीधे डायरेक्शन ठाकुर जी के
गर्भगृह प्राप्त है। ऐसे तो कोई टेक्निक भी थी, कोई दूरबीन से देखा करते थे कुछ ऐसा? नहीं, दूरबीन से नहीं देखा करते थे। दरअसल प्रतिमाएं भी इस हिसाब से स्थापित हैं कि सामने से आदमी को स्पष्ट रूप से दर्शन होते थे। सूर्य की किरणें जैसे जैसे फैलेंगी वैसे वैसे प्रकाश होता है और सीधे दर्शन इजी गोइंग हो जाएगा। जिस तरह से अभी हम दर्शन कर पा रहे हैं, ऐसे ही वो दूर बैठा व्यक्ति को भी दर्शन होंगे? बिल्कुल बिल्कुल होते थे वहां से। इस तरह की कला थी लोगों में, इस तरह के वो थे। वास्तु के हिसाब से उस जमाने के जो मिस्त्री वगैरह होते तो इतनी हाई टेक्नोलॉजी से करते थे कि आज आप ये देखो कि आज नए मकान ही गिर जाते हैं। आज इनको 250 वर्ष हो गए, कहीं से इनको सहज में इनका कोई अहित नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो दूरदर्शी तो उस जमाने में लोगों के इसमें लकड़ी काष्ठ के दरवाजे लगे हुए थे। तो ये खुलने के बाद सीधा स्ट्रेट में आप देखोगे तो ऊपर जनाना महल के झरोखे नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो दरवाजे, जो बड़ा दरवाजा है ऊपर, तो वहां से सीधे स्ट्रेट इसमें से सामने दर्शन होते हैं। ये जो झूला है, यूं थोड़ा सा इसी मंदिर में अच्छा सही से, और तो मंदिर टूट गए, आप थोड़ा बताएं इसमें। ये झूला श्रावण मास में एकादशी के दिन से ठाकुर जी के हिंडोले बोलते थे, हिंडोले होते हैं, ठाकुर जी को झूला झूलने की रस्म होती है जो एकादशी से चालू होती है और रक्षाबंधन के दिन, पूर्णिमा के दिन समाप्त होती है। अच्छा, अभी इसकी जो कंडीशन है, किस तरह से झूल रहे थे इसमें लोग, आप कैसे? इसमें बीच में ठाकुर जी का झूला लगता था और आगे जो पिलर बने हुए हैं लोहे के, इनमें लकड़ी काष्ठ की सखियां लगती थी जो आगे नृत्य करती थी। इसमें सारे में मशीनरी सिस्टम है जो उस जमाने की टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इनमें सब में सखियां, किसी में कठपुतली, किसी में खिलौने, किसी में वो फिट हो जाते थे और वो सारे नृत्य और आकर्षण एक अलग बनता था। अच्छा, और ठाकुर जी बीच में झूला झूलते थे झूले पे। इस संबंध में अभी जीर्णशीर्ण अवस्था में इसमें कुछ कार्रवाई वगैरह करी है, सुधारने का कोशिश की? इसमें सुधारने की कोशिश करी है, लेकिन इनमें आजकल के जो मिस्त्री हैं वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। फिर भी हमारी कोशिश जारी है कि अतिशीघ्र इसका जीर्णोद्धार करा के और उसके पुनः संचालित किया जाए, वापिस से कुछ नया होके और उत्सव आदि दोबारा शुरू किए जाए। ये अलवर में एक ही झूला है, अलवर में अगर देखा जाए तो? हाँ, अलवर में ये एकमात्र शेष बचा झूला है। बाकी प्राचीन जो रियासत कालीन मंदिर है, अलवर महाराज के मंदिर बनाए गए हैं, उनमें लगभग तकरीबन महल चौक के दोनों तीनों चारों मंदिरों में ही थे। बाकी कहीं के ज्यादा जीर्ण हो गए, हमारे पास थोड़ा ये सुरक्षित है। ठाकुर जी का गर्भगृह का परिक्रमा मार्ग है। अच्छा, यहाँ पे पहले काफी, अब तो भक्तों का अभाव है क्योंकि समय काफी बदल चुका है, इसलिए वरना पहले करीबन 100-150 महिलाएं हमारी बाल अवस्था में हम देखा करते थे। इस परिक्रमा मार्ग से रोज परिक्रमाएं देती थी। परिक्रमा बिल्कुल अंधेरा सा है पंडित जी, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है इसमें? हाँ, इसमें लाइट की व्यवस्था करवाएंगे, भी इसकी रिपेयरिंग भी बाकी है क्योंकि पीछे गली है, उसमें सील आने के कारण ये थोड़ी अवस्था खराब हो गई, इसलिए इसकी रिपेयरिंग वगैरह चालू है सारे मंदिर का। क्योंकि जन्माष्टमी महोत्सव आने वाला है, इसलिए मंदिर के रंग रोगन, रिपेयरिंग वगैरह के कार्य प्रारंभ कर रखे हैं। अतिशीघ्र इसकी पूर्ण व्यवस्था करके दोबारा नए सिरे से। जी के गोपी चंद जी पीला वाली, ये तिलक क्यों लगा, लाल क्यों लगा? भगवान को सर्वप्रथम पीताम्बरी पसंद है। अच्छा, पीताम्बरी जो कलर है, चाहे वो गोपी चंदन हो, चाहे वो अपना केसर चंदन हो, पीताम्बर से पुष्प भी प्रभु के पीताम्बरी ही चढ़ाए जाते हैं। पीले रंग के ही फूल विशेष प्रिय भगवान विष्णु को, और माँ लक्ष्मी के लाल गुलाब का फूल विशेष प्रिय। तो इसलिए चंदन भी उनके पीला ही लगता है, चाहे वो गोपी चंदन हो चाहे कोई सा। और प्रसाद किस रूप में चढ़ा जाता है? प्रसाद भगवान के बाल रूप में आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं, मिश्री माखन का भोग लगा सकते हैं, और उसके बाद राजभोग में जो वैभवता का अपना भोग होता है, दाल रोटी चपाती, जैसे आपके सुविधा अनुसार वो राजभोग में आप लगा सकते हैं। कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है इस मंदिर में? सर्वप्रथम बसंत पंचमी का उत्सव इस मंदिर में बहुत उल्लास से और विशेष पूजा अर्चना और विशेष अनुष्ठान होता है, क्योंकि उस दिन इस मंदिर की स्थापना हुई थी बसंत पंचमी के दिन सन 1812 में जी। और उसके अलावा जन्माष्टमी का पर्व, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का ये मंदिर है,
और कृष्ण जी का विशेष पर्व जन्माष्टमी है। तो जन्माष्टमी का पर्व विशेष मनाया जाता है, काफी भव्यता से सजावट होती है। ठाकुर जी के मंत्र, विशेष मंत्रोच्चारण से, वैदिक रीति से पंचामृत से अभिषेक करा के नई पोशाकें धारण कराई जाती हैं। काफी डेकोरेशन वगैरह होती है और रात्रि में प्रभु का जन्मोत्सव करा के प्रसाद वितरित किया जाता है जी। उसके अलावा इस मंदिर में शरद पूर्णिमा मनाई जाती है और हर मास पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा होती है नियमित रूप से। एकादशी के दिन एकादशी की कथा होती है और भक्तजनों को प्रसाद वितरित किया जाता है। और अपने अन्नकूट है, गोवर्धन है, जितने भी अपने धार्मिक पौराणिक जो भी उत्सव हैं नियमित रूप से बंडू बिहारी जी महाराज के मनाए जाते हैं। कहाँ से लोग आते हैं? अपने यहाँ अलवर से लगभग कम से कम, क्योंकि धार्मिक आस्था लोगों की आजकल बदलाव है तो कम आते हैं। बाकी पौराणिक जो मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं कई पीढ़ियों से रेगुलर कंटिन्यू चले हुए आ रहे हैं। तो 100, 200, 300 भक्तों का जमावड़ा त्योहार उत्सवों पे होता है। पंडित जी, एक बार देखने को मिलता है त्योहार उत्सव पे तो लोग बाग चले जाते हैं, मगर जो हाईलाइट हो रहे हैं आजकल मंदिर उसमें तो लोग जा रहे हैं, मगर जो पुराने हैं, जो पुरानी प्रतिष्ठा से बैठाए गए हैं उसमें नहीं जा रहे, क्यों? उसका एक विशेष कारण ये है कि आज हर आदमी, रामायण में एक स्पष्ट चौपाई में लिखा हुआ था, सुर नर मुनि जन की है रीति, स्वार्थ लाभ सब राखे प्रीति। तो आज के पब्लिक की भी एक अटेंडेंसी हो गई है कि मेरा पड़ोसी शनि देव के जा रहा है, चाहे उसके शनि ग्रह की पीड़ा की वजह से अपने निवारण को जा रहा है, लेकिन उसका पड़ोसी वैसे ही उसको देख हम देख शनि देव के ही जाएगा कंटिन्यू। तो आजकल एक भेड़ चाल है, आज किसी ने कहीं कोई गणेश जी का मंदिर स्थापित है मेन रोड पे है तो वहां दुनिया जा रही है तो लगातार वहीं जाएंगे। मतलब आज भक्त भी एक स्वार्थ से परिपूर्ण है, जो या तो भय से जाएगा कि मेरा दिनमान खराब चल रहे, भगवान के मंदिर जाऊंगा तो मेरे दिनमान सही हो जाएंगे। अरे सुख में सुमिरन सब करे तो दुख का एक हो। दुख में तो आप सुमिरन कर रहे हो प्रभु का, आप किसी को नहीं बता दे तो वहां चला जा हनुमान जी के, तेरे ये काम है। क्योंकि कलयुग में प्रत्यक्ष देव हैं, बजरंग बली कलयुग के प्रत्यक्ष देव हैं और तुरंत पर्चा देने वाले हैं। क्योंकि अष्ट चिरंजीवियों में हनुमान जी महाराज एक हैं जो आज भी साक्षात हैं। तो इसलिए लोगों के पौराणिक मंदिरों में आज तक हमें एक विशेष पर्व है। आज सब जन्माष्टमी है, कृष्ण जी का है, तो सारी पब्लिक में कृष्ण जी का ही क्रेज रहेगा। उसके बाद 364 दिन कृष्ण जी गायब हो जाएंगे। सावन आएगा तो शिव जी का हो जाएगा, उसके बाद बाकी के दिन शिव जी। ये एक ट्रेंडिंग की बात है, ये ट्रेड बन गया है पब्लिक का, जबकि सब भक्तों को, सारी जनता को ये चाहिए कि भगवान तो 365 दिन ही सब जगह विराजमान है। आप 365 दिन ही अपने श्रद्धा अनुसार, भक्ति अनुसार, भाव अनुसार उनकी सेवा अर्चना करो तो घर बैठे भी आपको फल मिलेगा। पंडित जी एक बात बताइए कि पहले की मूर्ति की जो प्रतिष्ठा हुआ करती थी उसमें जागृत स्वभाव ज्यादा रहता था। हालांकि यहाँ पे भी हो रही है, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाह रहा, मगर पहले में ज्यादा और अब में थोड़ा सा कम, ऐसे कैसे होता है? जागृत मंदिर कैसे? उसका विशेष कारण है कि पहले के जो आचार्य लोग हुआ करते थे, ऋषि लोग हुआ करते थे, तो उनको वैदिक मंत्रोच्चारणों का विशेष ज्ञान था। आज संस्कृत ही लौकिक है, वैदिक संस्कृत तो शायद ही आज के कोई गिने चुने ब्राह्मण ही उसका उच्चारण कर पाएंगे। उस जमाने के जो वेद विद्याओं से, जो ग्रंथों से जो उपासनाएं हुई हैं, जो हुई है तो साक्षात प्राण प्रतिष्ठाएं होकर उनमें मूर्तियों में प्राण जागृत होते चले गए। और फिर किसी भी देवता की जितनी, आज भी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपकी बात थोड़ा सा वो कर रहा हूँ कि आज भी कहीं कोई देवता की स्थापना है, उसकी विशेष पूजा अर्चना होगी तो निश्चित प्रकट होंगे, निश्चित उन मूर्ति के अंदर प्राण आएंगे। तो ये तो पौराणिक है, तो इतनी भरी हुई प्रतिमाएं हैं कि ये तो खाली हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनके तो आदि अनादि काल से पूजा सेवाएं अर्चनाएं चलती हुई आ रही हैं कंटिन्यूटी में। और भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं, विशेष सुविधाओं के भूखे नहीं है। वो अपन को देंगे, अपन उनको क्या देंगे? वहां तो भाव की कीमत है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट चल चित्र न भावा। तो भगवान तो आस्था के प्रतीक है, जितनी आपकी आस्था प्रबल है उतना आपका पर्चा प्रबल है। कौन कौन सी आरती होती है? अपने मंदिर में 5 आरती होती है। सर्वप्रथम तो मंगला आरती होती है, उसके बाद भोग आरती होती है, उसके बाद मध्याह्न आरती होती है, उसके बाद शाम को संध्या आरती होती है, फिर रात्रि में शयन आरती। 5 आरतियां प्रभु के नियमित रूप से की जाती है।